कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को वर्कशीट आई है और वो किस टॉपिक पर आई है, अपठित गद्यांश पर ये वर्कशीट आई है। इसी अपठित गद्यांश को आज हम यहाँ हल करेंगे। इसके जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते हैं क्या, देखिए वर्कशीट का अपठित गद्यांश है। ऐसा दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उस प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों यानी मारने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। इस अपठित गद्यांश को परीक्षा में 2-1 बार आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, मनुष्य में घृणा किस चीज़ का द्योतक है, छोटे बच्चों को किससे परिचय करा देना वांछनीय जान पड़ता है, अनावश्यक में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है, और गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे हैं। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य अपठित बोध में अपठित गद्यांश हम देख रहे थे। वर्कशीट पहली है ये 4 अक्टूबर की। इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ये गद्यांश हमने उधर पढ़ लिया इसलिए मैं इसको वापस नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्न देख लेते हैं अपन पहले सीधा ही कि पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है, यानी खुद का धर्म क्या है। तो अपने को संयत रखना यानी संयमित रखना, कंट्रोल जिसे कहते हैं अपने आप पर। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अगर हम देखें तो ये प्रश्न का उत्तर कहाँ पर आया है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आया है। ये देखिए, अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है यहाँ। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न था मनुष्य में घृणा किस चीज़ का द्योतक है। तो मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई आ जाती है, पशुत्व का द्योतक है। जो जानवरों का जो गुण होता है उसका द्योतक है। गद्यांश में देखते हैं ये प्रश्न कहाँ पर मिलेगा आपको। तो अगर आप देखेंगे तो ये आया है यहाँ पर। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि छोटे बच्चों को किससे परिचय करा देना वांछनीय जान पड़ता है। उत्तर लिखेंगे, छोटे बच्चों को इस बात से परिचय करा देना चाहिए कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श। इस बात को बताना बिल्कुल ठीक है। गद्यांश में देख लेते हैं ये प्रश्न कहाँ है। जो ये प्रश्न था उसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा कि तब तक इस बात को छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। इसके बाद देखिए जो आगे द वाला प्रश्न है वो आया आपके, अनावश्यक में मूल शब्द और उपसर्ग लिखना है। तो अनावश्यक अन और आवश्यक से बना है। अनावश्यक में आवश्यक मूल शब्द और अन उपसर्ग है। अगर आप अन ऐसा लिख लेते हैं बिना अलंत वाला तो ये गलत होगा, अलंत लगाना पड़ेगा आपके, ठीक है ना। और अंतिम प्रश्न देखिए, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं।
ये निबंध है आपके, उसी में से ये लिया गया है। वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।